जो मेरा टॉपिक है वो है ल्यूकोसाइट्स एडेजेंस डिफेक्ट। ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। इसके अंदर हम सारी इम्यूनोडेफिशिएंसीज़ को पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट एडेजेंस डिफेक्ट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये ज़्यादातर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि इज दिस कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। एंड इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अभी मैं ऐसे ही न्यूट्रोफिल का कभी शेप ड्रॉ करें, जैसे न्यूट्रोफिल है उसके सरफेस पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं CD18 और इंटीग्रिन। ये डिफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल है ना वो अपने जो साइट है, मतलब साइट ऑफ एक्शन है, वहाँ पर नहीं जा पाता। जैसे हमारे पास हमें पता है कि पहले कैपिलरीज होती हैं। जब कैपिलरी में क्या होता है कि सबसे पहले तो वो मतलब एंडोथेलियल सेल से एडहेर होता है। एडहेजन के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो सेल्स के अंदर गैप्स होते हैं उसके थ्रू जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है, परमेबिलिटी बढ़ती है। देन वो जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई इन्फेक्शन साइट है, तो सबसे पहले ये एंडोथेलियल सेल्स पे लगेगा। उसके बाद क्या होगा, इस गैप के थ्रू जो है वो अपनी इन्फेक्शन साइट पे पहुंचेगा। बट क्या होता है कि इसमें ना CD18 मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना ही वो एडेयर होता है, ना ही वो माइग्रेट कर पाता है और ना ही इन्फेक्शन साइट पे पहुंच पाता है। जिसकी वजह से इन्फेक्शन तो मतलब पेशेंट के अंदर जो अगर ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको किल ही नहीं कर पाएगा, तो फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को मतलब न्यूट्रोफिल्स काउंट तो ब्लड में बढ़ जाता है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, इनके अंदर ना न्यूट्रोफीलिया हो जाता है। बट स्टिल उसके बावजूद भी, इवन दो दे हैव न्यूट्रोफीलिया, बट क्या होता है कि वो उसको किल नहीं कर पाता, मतलब वो इन्फेक्शन साइट पे पहुंचेगा ही नहीं, ना ऑर्गेनिज्म को मारेगा ना कुछ। जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर कोई पस फॉर्मेशन नहीं होती है और पेशेंट को क्या होता है, नो पस फॉर्मेशन, और इन रिकरेंट इनको ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये इनके अंदर प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा पेशेंट हिस्ट्री देगा कि जैसे है ना, बच्चा अगर होगा तो जो कॉर्ड सेपरेशन होती है ना वो भी देर से हुई होगी। कॉर्ड सेपरेशन भी इनकी मोर देन 30 डेज हुए होंगे, तो जब जाके मतलब उसकी कॉर्ड सेपरेट हुई होगी, अम्लाइकल कॉर्ड। तो ये एक हिस्ट्री होती है। अगर आपके पास बच्चा आया है, इनके वूंड भी हील नहीं हो पाते, जल्दी हील नहीं होते, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म ही किल नहीं होंगे। नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं। क्या एक पेशेंट आया, उसके बाद उसकी अम्मी आपको हिस्ट्री दे रही है कि बच्चे को बार बार है ना इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कोई भी स्किन का इन्फेक्शन है, जैसे पस अल्सर बना हुआ वो हील ही नहीं हो रहा है। आपने हिस्ट्री ली तो आपने पूछा कि मतलब उन्होंने बोला हो कि जो उसकी जो मतलब अम्लाइकल कॉर्ड थी वो भी काफ़ी देर के बाद ना वो अलग हुई थी बॉडी से। तो एक हिस्ट्री के अंदर ये दे सकता है पॉइंट। ऊपर से क्या होगा कि उनका न्यूट्रोफिल काउंट जो होगा ना, जब आप CBC कराओगे तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ होगा, पर इनके अंदर कोई पस फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रोफिल अपना काम ही नहीं कर पाता। तो ये एक प्रॉब्लम है। ऊपर से ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। बस यही है इसके अंदर।